हेलो दोस्तों, मैं फारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर चल रहा था, उसका मैं आज थर्ड पार्ट लेकर आया हूं आपके सामने। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम एक नोट को डिस्कस करते हैं। ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाउ मच इंक्रीज मार्क प्राइस ऑफ ए थिंग दैट डिस्काउंट आफ्टर y% प्रॉफिट विल बी x%। तो परसेंट इंक्रीज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100। दोस्तों, ये क्वेश्चंस क्या है, ये नोट क्या बोल रहे हैं। कोई वस्तु है, उसकी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, उस पर जो स्टिकर लगा हुआ था उस पर हम कितना प्रतिशत मार्क प्राइस बढ़ाकर अंकित करें। यानी उस पर कोई स्टिकर लगा, वो हमने हटा दिया, अब हम नया स्टिकर लगा रहे हैं। तो यानी कितना परसेंट बढ़ाकर मार्क प्राइस लिखे कि उस वस्तु पे हम 10% का डिस्काउंट दे दें, फिर भी हमें x% का प्रॉफिट हो। कहने का मतलब है, जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस पर पहले 900 रुपये का स्टिकर लगा हुआ था, वो हमने वहाँ से हटा दिया, हटा के हम कोई दूसरा स्टिकर लगा रहे हैं। अब स्टिकर लगा रहे, तो इस प्राइस का कितना प्रतिशत मैं बढ़ा के वो स्टिकर लगाऊं कि जैसे मान लो इस प्राइस का मैं 10% बढ़ा के 20% बढ़ा के वो स्टिकर लगा रहा हूँ। तो यानी कितना प्रतिशत मैं बढ़ाकर वो स्टिकर लगाऊं कि उस स्टिकर पे लगाने के बाद जो प्राइस हमने स्टिकर में लगा दी उस पर y% का डिस्काउंट दे दिया। y 10 मान लो, 20 मान लो, कुछ भी, y% का डिस्काउंट देने के बाद भी उस पर प्रॉफिट हमें x% होना चाहिए। इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको नोट समझ में आया होगा। इस नोट को एक क्वेश्चन के थ्रू हम ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो दोस्तों, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इंक्रीज मार्क प्राइस ऑफ ए जीन्स दैट डिस्काउंट आफ्टर 25% प्रॉफिट विल बी 20%। कहने का मतलब एक जीन्स है, उस पर मार्क प्राइस हम कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट 20% का हो। दोस्तों, इस क्वेश्चंस को पहले मैं फॉर्मूले से, अपने इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चंस को आपको क्रॉस वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या माना था, डिस्काउंट को तो क्या माना था, y माना था, प्रॉफिट को क्या माना था, x माना था। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ आपने इसमें देखो, डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट आफ्टर 20, डिस्काउंट यानी डिस्काउंट हमारा था y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25%, और प्रॉफिट था हमारा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है x प्लस वाई, यानी 25 प्लस 20 अपॉन, इसमें क्या 100 माइनस वाई, 100 माइनस वाई, तो 100 माइनस वाई यानी 75 हो गई, इंटू 100। इस फॉर्मूले में वैल्यू तो इंटू 100, तो इंटू 100, 25 प्लस 20 हो गए 45, 45 अपॉन 75 इंटू 100। ये 25 से कैंसिल हो रहे 4 टाइम, ये हो रहा है 3 टाइम, ये 45 से 3 कैंसिल 15 टाइम, 15 4 जा 60। यानी हमें वस्तु का उस पर कितने परसेंट बढ़ा के अंकित करना होगा, 60% वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा। ये था हमारा इस फॉर्मूले से क्वेश्चन। अब इस फॉर्मूले को मैं, इस क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करके आपको दिखाता हूँ कैसे ये क्वेश्चंस हो गए। सपोज करते हैं कि हम, जो जीन्स थी उस पर पहले 100 रुपये का स्टिकर लगा हुआ था, यानी उस जीन्स की प्राइस थी 100 रुपये। जब हमने स्टिकर हटाया नहीं, ये इनिशियल रेट है, जब हमने स्टिकर हटाया नहीं तब की रेट है, इनिशियल प्रारंभिक रेट है। अब हमने क्या किया, हमारा आंसर कितना है, कितने परसेंट बढ़ा के बोला इसने 60%। अब हम इसमें 60% बढ़ा देते हैं, तो 100 का 60%, तो 100 का 60% हो गया, यानी 60 रुपये बढ़ गए, यानी 100 प्लस 60 कितने, अब उसकी रेट कितनी होगी 160 रुपये। अब हमने स्टिकर उस पर लगा दिया 160 रुपये का। अब वो बोल रहा है कि 25% का डिस्काउंट देना है, तो 160 रुपये की प्राइस है, उस पर 25% का डिस्काउंट दे दो। तो 160 का 25% निकाल लो, 25 4 जा 100, 4 आ गया 160 अपॉन 4, तो ये आ गया दोस्तों 40, 4 4 जा 16, तो ये 40, यानी उस पर 160 रुपीज़ की प्राइस में 40 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। तो यानी 40 का डिस्काउंट मिल गया, तो 160 माइनस 40 यानी 120 रुपीज़ की वो प्राइस अभी, वो जीन्स अभी बिक रही है। 100 रुपये की वस्तु थी, हमने उस पर बढ़ा के
160 लिख दिया, 160 लिखने के बाद हमने 40 का डिस्काउंट दे दिया। अब वो कितने में बिक गई, 120 में बिक गई। 120 में बिक गई तो हमें प्रॉफिट कितने हुआ, 100 की चीज़ थी 120 में बिकी तो कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का। वो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20%। तो ये दोस्तों क्रॉस क्वेश्चन चेक हो गया। दोबारा समझ लो दोस्तों, 100 रुपये की वस्तु, उस पर हमने 60% बढ़ा दिए, 160 हो गई। उस पर हमने 40 का डिस्काउंट दे दिया तो 120 बच गए। अब 120 की बिक गई, 100 की वस्तु है 120 में बिक गई तो 20% का प्रॉफिट हो गया। यही हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ दोस्तों। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच इंक्रीज मार्क प्राइस ऑफ ए साड़ी दैट आफ्टर 80% डिस्काउंट प्रॉफिट विल बी 25%। कहने का मतलब है एक साड़ी है, उसकी मार्क प्राइस हम कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करें कि 80% का डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट हो। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्काउंट हमने इस फॉर्मूले में हमने y माना था, तो सबसे पहले डिस्काउंट की वैल्यू लिखते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है 80, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, यानी प्रॉफिट मतलब x की वैल्यू 25। तो फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई, तो 80 प्लस 25 अपॉन में 100 माइनस वाई, 100 माइनस वाई यानी 100 माइनस 80 क्या बचेगा, 20 बचेगा इंटू 100। तो 80 प्लस 25 कितने, 105 अपॉन 20 इंटू 100। ये कैंसिल हो रहा 5 टाइम, 5 1 जा 5 यानी 525। तो उसने कितने परसेंट बढ़ा के अंकित लिख कर दिया, प्राइस मूल्य 525% रुपये बढ़ा दिए उसने वस्तु पे। अब दोस्तों आपके लिए आज का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है 1। क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये मैंने 525% निकाला। इसको आपको प्रूफ करना है ये राइट है कि रॉन्ग है। कैसे करोगे, जैसे यहाँ अभी मैंने करके बताया था, आपको इसमें वापस से प्रॉफिट निकाल के दिखाना है कि 25% प्रॉफिट आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ पे हमारा 20% प्रॉफिट था, वो मैंने लास्ट में निकाल के दिखा दिया कि 20% प्रॉफिट आ गया। सेम आपको इसी क्वेश्चन का क्रॉस चेक करना है कि आपको ये 25% निकाल के दिखाना है कि आता है कि नहीं आता। तो समझ गए होंगे दोस्तों क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ 20 पेन एंड 15 पेंसिल इज 995। यानी 20 पेन 15 पेंसिल की प्राइस है 995। देन फाइंड प्राइस ऑफ 12 पेन एंड 9 पेंसिल। 12 पेन और 9 पेंसिल की हमें प्राइस फाइंड आउट करनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन अलजेब्रा की टाइप का एक क्वेश्चन है। जैसे अलजेब्रा में आता है x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे दिया मैंने, अब मुझे पूछ ले x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन, ये समीकरण आप सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो वैल्यू ऐसी x और y, दो वैल्यू ऐसी है कि जो अननोन है, हमें इसका फाइंड आउट करना है। अगर एक की वैल्यू पता होती तो हम निकाल लेते। जब भी ऐसी कोई इक्वेशन हो जिसमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और एक की वैल्यू हमें आंसर, एक की वैल्यू का हमें पता रहे कि इसकी वैल्यू इतनी है, तो वो क्वेश्चन ऐसी इक्वेशन हम सोल्व नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, एक ही शर्त पर हम ये इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। कैसे, वो शर्त क्या है, जैसे यहाँ पे दे रखा मैं 20 पेन प्लस 15 पेंसिल, इसकी प्राइस दे रखी 995। सेम हमें पूछा गया 12 पेन प्लस 9 पेंसिल, इसकी प्राइस हमें पूछी, ये हमें पूछा। अब दोस्तों सेम वही बात आगे देखो, इस इक्वेशन से मैच करो इसको। सेम वही बात है, एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी हमें पूछी, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसकी एक ही कंडीशन है, ये एक रेशियो निकालना पड़ेगा। पेन का पेन से रेशियो निकालो और पेंसिल का पेंसिल से रेशियो निकालो। जैसे पेन यहाँ पे थे 12 और पेन ऊपर वाली इक्वेशन में 20 पेन, नीचे वाली इक्वेशन में 12 पेन, रेशियो निकालो इसका। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 5/3 आ रहा है। इसमें निकालो पेंसिल का 15/9, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5/3। जब दोनों रेशियो सेम आ जाए, यानी फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों का इनका रेशियो सेम आ जाए और इनका रेशियो सेम आ जाए, दोनों का रेशियो सेम आ जाए, तब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। अगर ये रेशियो सेम नहीं आता, जैसे यहाँ पे ये 5/3 है, अगर ये 5/3 नहीं आता तो इस इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर सकते। अगर सेम आए तो ये सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व हमारे यहाँ पे रेशियो सेम है तो हम इसको सोल्व कर पाएंगे, और सोल्व भी दो मेथड से कर पाएंगे। तो दोस्तों पहली मेथड क्या है, हमें
ये इस नीचे वाली इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, तो नीचे वाली में मैं पेन से निकाल रहा हूँ, तो पेन की वैल्यू कितनी है 12 लिख दिया। तो दोस्तों मैं पेन से निकाल रहा हूँ, तो पेन हमें 12 पेन की वैल्यू निकालनी थी, तो 12 और ऊपर वाले कितने पेन थे 20, और इनकी वैल्यू कितनी थी, इन दोनों की वैल्यू थी 995। इसको आप सोल्व कर लो दोस्तों। आप जब इसको सोल्व करोगे तो 597 आएगा। सोल्व करके देख लेना। ये तो था पेंसिल। अगर पेंसिल से निकालना होता तो क्या करता, तो हमें कितनी पेंसिल की वैल्यू निकालनी है 9, तो 9 आ गया, ये 9 ऊपर लिख दिया। फिर ऊपर वाली इक्वेशन की पेंसिल कितनी थी 15, तो वो 15 आ गई। और इसमें इसकी वैल्यू कितनी थी 995, तो ये 995। इसको आप सोल्व करके देख लेना 597 आएंगे। दोनों इक्वेशन दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा, लेकिन ये आंसर निकलेगा तभी जब रेशियो इक्वल हो। रेशियो इक्वल नहीं है तो आंसर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था ऐसा क्वेश्चंस जिसमें दो इक्वेशन दे रखी हो और दोनों एलिमेंट की वैल्यू में पता नहीं हो। तो एक ऐसा ही एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप सोल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 7619 766592 पे सेंड कर देना। चलो चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 2 पेंसिल इज 50 रुपीज़, देन फाइंड प्राइस ऑफ 2 पेंसिल एंड 4 पेन। तो दोस्तों ये आप सोल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।